Today we are going to start with PN junction and its formation. PN junction में हमने क्या करना है, P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर की मिक्सिंग करनी है, राइट. We are now going to join P type semiconductor with N type semiconductor. As soon as PN junction is formed, initially जब आप इसकी फॉर्मेशन देखोगे तो लुक एट द डायग्राम. वी ऑल नो कि P टाइप में होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर, और N टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर. व्हेन a single crystal of germanium or silicon, it is dropped in such a manner कि half portion of it acts as P type and half portion of it acts as N type, we can form PN junction. ऐसा भी हो सकता है, और P type और N type सेमीकंडक्टर्स की joining करें तो भी हम PN junction form कर सकते हैं, right? What happens as PN junction is made by a P-type semiconductor which is placed in close contact with the N-type semiconductor. P-type semiconductor और N-type semiconductor को एक साथ जोड़ के अगर रखें, then the diffusion of the charge carriers, that is holes and electrons from one side to other side will takes place, right? एंड इसकी डिफ्यूजन कैसे शुरू होएगी? P टाइप पे होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, दे मूव फ्रॉम P टू N साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द N साइड मूव फ्रॉम N टू P साइड. इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी कैरियर्स मूव नहीं करते, माइनॉरिटी कैरियर्स भी मूव करते हैं, पर ज़्यादा रोल, मेजर रोल मेजॉरिटी कैरियर्स का होएगा, राइट. द टू सेपरेट सेमीकंडक्टर अगर आपने लिए हैं जैसे P टाइप और N टाइप, और अगर आप उन्हें क्लोज कांटेक्ट करके रखोगे तो उनमें कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता. सो इसके लिए हम एक सिंगल सेमीकंडक्टर लेंगे और उसमें डॉपिंग इस तरह करनी है कि हाफ ऑफ इट बिहेव्स लाइक N टाइप एंड हाफ ऑफ इट बिहेव्स लाइक P टाइप, सो दैट वी गेट a PN junction type semiconductor in which half part behaves as P type, half part behaves as N type, right? The junction will behave as a discontinuity for the flowing of the charge carriers. A PN junction is actually the combination of P type and N type semiconductor, right? As soon as when PN junction is formed, the majority charge carriers begin to diffuse from region of higher concentration to lower concentration, and majority charge carriers, electrons from N side move from N side to P side. ठीक, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया? एक जर्मेनियम क्रिस्टल लिया, उसमें डॉपिंग की सेटिंग ऐसे करनी है कि उसका आधा पार्ट P टाइप की तरह बिहेव करे और आधा पार्ट N type, यानी both trivalent and pentavalent impurities are used simultaneously. Then what happens is, as soon as when PN junction is formed, majority carriers holes from P side move from P to N and electrons from N side moves from N to P side. Now when the diffusion of holes and electrons starts, क्योंकि आपको पता है यहाँ से होल इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है. बोथ ऑफ दीज टू न्यूट्रलाइज ईच अदर, एंड ड्यूरिंग दिस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइन विद ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज इट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन. यानी इस पॉइंट पर, इस बाउंड्री पर क्या चीज़ हो रही है? इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, राइट. द P region near the junction is left immobile, negative ions, and N region near the junction is left with
positive ions. After the recombination, what happens is P region की तरफ, boundary के इस तरफ, towards the P site, negative immobile ion or charge carriers are accumulated here, and a positive charge यहाँ पे immobile ions are accumulated here. ठीक है. So P type और N टाइप के बीच में एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया है इस जंक्शन, ये वाला जो जंक्शन है इस बाउंड्री के विसिनिटी में, अ रीजन और अ स्मॉल रीजन इज क्रिएटेड विच इज हैविंग फ्री चार्ज कैरियर हैविंग इमोबाइल आयंस. दिस रीजन जिसे मैं शेड कर रही हूँ, दिस रीजन ऑफ immobile ions of opposite nature is said to be the depletion layer, right? अब इस डिप्लीशन लेयर की जो फॉर्मेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ, आपने बाइसिंग कौन सी दी है वो डिसाइड करेगी कि इस डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कैसी होएगी, राइट? अगर ये डिप्लीशन लेयर थिक है तो बाइसिंग होती है रिवर्स, और अगर थिन है तो बाइसिंग होती है फॉरवर्ड. अभी डिटेल में उसे डिस्कस करते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, उन्हें अंडरस्टैंड करो. Electron moves in direction opposite to the electric field. Hole moves in the direction of the electric field, and the diffusion of electron and holes neutralize each other near the junction and leave the ions as such near it. Therefore, a negatively charged ions are immobile ions. They are not moving anywhere, are collected over this region. And a positively charged ions are collected across n-type semiconductor near to this जो ये junction है, और this layer is said to be the depletion layer. The ions left in the depletion region will produce an electric field to prevent the further diffusion and produce the drifting of the minority carriers. अब ज़्यादातर minority carriers move करेंगे और majority carriers को ये stop करेगा, ठीक है, हिंडर करेगा उनके मोशन को. इनिशियली सबसे पहले हुआ क्या था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ट्राई टू क्रॉस दिस जंक्शन फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप एंड फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, राइट? The majority current, the larger current is due to the majority carriers, and drift current, that is a small current, is because of the minority carrier. Drift current की बात होगी, it means the small current that is due to the minority carriers, and a large current, that is a total current in the circuit, is due to the majority charge carriers, right? Now what happens is, when diffusion current की बात करें, diffusion current is due to the majority charge carriers and drift current is due to the minority charge carriers. Finally, an equilibrium is achieved and there is no net current, right? और drift current को आपने negligibly लेके चलना है, ठीक है? PN junction की formation में now we have the formation of the depletion layer. इस depletion layer के potential को हम बोलते हैं बेटा बैरियर पोटेंशियल, बिकॉज दिस डिप्लीशन लेयर एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड द बैरियर पोटेंशियल इज सेटअप रिलेटेड टू द फील्ड डिवेलप्ड बाय दिस डिप्लीशन लेयर, और उस बैरियर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे लेटर VB से. इफ D be the thickness or width of the depletion region, EB is the electric field produced by these ions. इस electric field के across जो potential develop हुआ, that is called as barrier potential, ठीक है? D thickness की ये region है, इसके across electric field है ये, और उस electric field ने generate किया potential का वही formula E into D, field into distance, right? This barrier potential. और इस barrier potential की value silicon crystal के लिए 0.7 volt होती है, जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए 0.3 वोल्ट होती है, ठीक? नाउ ये जो बैरियर पोटेंशियल है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ डिवेलप्ड अक्रॉस द टू रीजन्स पी टाइप एंड एन टाइप, यानी जितनी भी डिप्लीशन लेयर होएगी उसके अक्रॉस. सर्किट सिंबल में अगर मैंने पी एन जंक्शन को रिप्रेजेंट करना है
तो पी टाइप के लिए ये ट्रायंगुलर पार्ट और ये लाइन होती है एन टाइप के लिए. सो दिस इज पी टाइप एंड दिस लाइन इज फॉर एन टाइप, राइट. नाउ forward biasing and reverse biasing. We have two type of biasing in case of semiconductor. ध्यान से सुनो. If p type semiconductor, that is pn junction की p side को अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हो, in case of pn junction diode, if we connect p type with positive and n type with negative, इस P के अक्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगाना है और N के अक्रॉस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगाना है, देन इट इज सेड टू बी द फॉरवर्ड बाइसिंग. व्हेन P साइड हैज हायर पोटेंशियल देन N साइड, दैट इज व्हेन P साइड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड N साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, such type of biasing is called as forward biasing, right. बाइसिंग की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट कर लेना. BIA है, यहाँ पे AI लिखा हुआ है, इट इज़ BIA. सो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में इट इज़ व्हेन P टाइप इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड N टाइप इज कनेक्टेड विद नेगेटिव. इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग, यहाँ पे नोट्स में जो वर्ड्स अंडरलाइन है इनको चेंज कर दो तो रिवर्स की डेफिनेशन आएगी. जैसे फॉरवर्ड की जगह रिवर्स्ड, हायर की जगह लोअर, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, इस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव. सो डेफिनेशन रीड करते हैं. इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इट इज सेड टू बी रिवर्स बाइस्ड व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड विद द लोअर पोटेंशियल, दैट इज पी साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and N side is connected to the positive terminal of the external battery, then the biasing is said to be the reverse biasing. ठीक है. फॉरवर्ड बाइसिंग में P टाइप को किससे कनेक्ट करा? पॉजिटिव से. और रिवर्स बाइसिंग में N टाइप को किससे कनेक्ट करा? पॉजिटिव से. ये याद रखना है. P को पॉजिटिव, P से पॉजिटिव है, N से नेगेटिव है. अगर यही ऑर्डर है तो फॉरवर्ड, और P को कर दो नेगेटिव और N को कर दो पॉजिटिव, देन इट इज कॉल्ड एज रिवर्स बाइसिंग. जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे होल्स में वो P साइड में थे और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो N साइड में थे. ठीक है. इस चीज़ को भी थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे. फिर से देखो, P टाइप को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करा तो P साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? होल्स. तो पॉजिटिव और उन पे भी पॉजिटिव रिपेल होएंगे और होल्स आर नाउ सब्जेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स N साइड. N को कनेक्ट करा था आपने नेगेटिव से, नेगेटिव साइन ऑफ द बैटरी, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, दोनों रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम N टू P. सो P से होल्स का मूवमेंट टूवर्ड्स N एंड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फ्रॉम N टू P इज फेवर्ड बाय दिस फॉरवर्ड बाइसिंग. बट इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग, व्हेन यू आर कनेक्टिंग रिवर्स ऑर्डर, आपको पता है यहाँ पे क्या है? होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर. P साइड में होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर. इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से. सो पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी और इसके होल्स को नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगी, राइट. सो द फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम P टू N इज नॉट फेवर्ड और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N टू P इज नॉट फेवर्ड, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन तो नीचे बैटरी खींच रही है, यहाँ से सारे होल्स जो हैं वो बैटरी खींच रही है. सो रिवर्स बाइसिंग के केस में the motion of the majority carrier is not favored, and in case of forward biasing it is favored, right. क्या करा आज आपने? PN जंक्शन की फॉर्मेशन, बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग. इन्हीं दोनों बाइसिंग के बेसिस पर tomorrow we will discuss the working of the PN junction diode. इसकी वर्किंग अंडरस्टैंड करेंगे, और पीएन जंक्शन डायोड डिटेल में आता है पेपर में, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. इस चैप्टर में जब भी कभी वर्ड आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे अंडरस्टैंड करो कि उसका मतलब होता है ग्राफ. ग्राफ प्लॉट करने के लिए वो आपसे कह रहा है. अगर आपसे वो कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग की, उसकी अलग होंगे ग्राफ. अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है रिवर्स बाइसिंग की, तो उसके ग्राफ्स अलग होंगे. कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब यही है कि वो आपसे ग्राफ डिस्कस कर रहा है.
डायग्रामेटिकली पीएन जंक्शन डायोड को आपने क्या करा, पी टाइप को कनेक्ट करा पॉजिटिव से, एन टाइप को कनेक्ट करा नेगेटिव से, और पी टाइप को सिंबॉलिकली मैंने अभी बताया था पीएन जंक्शन को ट्रायंगल और ये लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस ट्रायंगल इज फॉर पी टाइप, लाइन इज फॉर एन टाइप. इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से और इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी कैरियर्स, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, टूवर्ड्स पी. और पी पे क्या है, होल्स, वो पी, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, वो इसे रिपेल करेंगे तो होल्स जाएंगे इधर. सो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग दिस डायोड एक्ट्स एज अ कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर की तरह ही, यानी प्रॉपरली करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा. फॉलो कर गए. और यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट, होल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेगी. सो इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग देयर इज अ नेग्लिजिबल ड्रिफ्ट करंट एंड हेंस इट एक्ट्स एज इंसुलेटर. क्योंकि अगर कोई चीज़ मूव करेगी तो वो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो ना हुआ. सो इट एक्ट्स एज इंसुलेटर. तो रिवर्स बाइसिंग के केस में इट एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में पीएन जंक्शन एक्ट्स एज कंडक्टर. राइट.